जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल का पीवाईक्यू देखने वाले हैं, जो आपके बिहार के सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस भाषा को डॉक्टर गियर्सन ने छीका छीका छीकी नाम दिया था। तो किस भाषा को दिया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो अंगिका को दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, अंगिका को दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 2 है कि नाने देव ने कर्नाटक की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो कर्नाटक की राजधानी जो है वो कहाँ बनाई थी? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो बनाई थी, यहाँ पे सिमरावगढ़ में बनाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सिमरावगढ़ में बनवाई थी। तो याद रखिएगा सिमरावगढ़। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 की नाग नाग दशक को पुराणों में क्या कहा गया है। तो नाग नाग दशक को जो है पुराणों में क्या कहा गया है? तो याद रखिए, यहाँ पे इसे जो है वो दर्शक कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, दर्शक कहा गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 4 है कि नालंदा नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के शासक काल में बनाया गया था। तो किस वंश के शासन काल में जो है वो बनाया गया था? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो बनाया गया था आपके गुप्त वंश में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, गुप्त वंश से बनाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि उर्दू को बिहार के द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो किस वर्ष जो है वो प्रदान किया गया? तो याद रखिए 1984 में जो है वो प्रदान किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 1984 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नालंदा में किस प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं। तो नालंदा में जो है किस प्रतिहार राजा के जो है वो सिक्के मिले हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो मिले हैं आपका भोज का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, भोज का जो है वो सिक्के मिले हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि बिहार बिहार किस साहित्य को भोजपुरी शेक्सपियर कहा गया है। तो किस साहित्यकार को जो है वो कहा गया है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो कहा गया है, यहाँ पे भिखारी ठाकुर को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, भिखारी ठाकुर को कहा गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किस शासक द्वारा जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो की गई थी आपके यहाँ पे कुमार गुप्त के। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिए, कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस साहित्यकार को मगही का शैली कहा जाता है। तो मगही का शैली जो है किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो कहा जाता है सुरेश दुबे को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, सुरेश दुबे को जो है वो कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो शीलभद्र थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, शीलभद्र थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मैथिली साहित्यक परिषद की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई बिहार में मैथिली साहित्यक जो है परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई थी? याद रखिएगा, यहाँ पे जो है 1939 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 1939 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की नव नालंदा महाविहार को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो मानित विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो कब दिया गया? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है दिया गया 2006 में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 2006 में दिया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नव नवरंग कला का मंच कहाँ स्थित है। नवरंग कला का मंच जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो बक्सर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बक्सर में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस शक्तिपीठ में मनुष्य के अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म कर सकता है। तो याद रखिएगा, बिहार की शक्तिपीठ में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो गया में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, गया में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 15 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि किस ब्रिटिश इंजीनियर ने अनाज के भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण कराया था। किस ब्रिटिश के इंजीनियर ने जो है अनाज के भंडारण के लिए जो है वो गोल घर का जो है निर्माण कराया था। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो जॉन गस्टिन ने किया करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, जॉन गस्टिन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बिहार के 3 प्रखंडों की समन्वित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो कब जो है वो प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिए, यहाँ पे जो 1975 में प्रारंभ की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, 1975 में की गई थी।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुपर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखिए सुपर ताप विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बांका में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बांका में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किन दो नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर हाजीपुर स्थित है? तो किन दो नदियों के संगम पर जो है वो नेपाली मंदिर हाजीपुर में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो स्थित है आपके कौन से? तो गंगा और गंडक। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गंगा और गंडक नदी पे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने का पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो कहाँ का जो है वो गवर्नर था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो तक्षशिला का गवर्नर था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा तक्षशिला का गवर्नर था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा एजुकेशन स्थापना जो है वो कब हुई? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 1905 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1905 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मोहना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार है? तो याद रखिए किस कला का जो है प्रमुख कलाकार है? तो याद रखिएगा ये जो है मधुबनी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मधुबनी की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में लग चुकी है? तो याद रखिए बिहार के किस कलाकार की चित्रों की प्रदर्शनी जो है वो जापान में लग चुकी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो लग चुकी है शशिकला देवी की। तो उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा शशिकला देवी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया? तो बिहार की राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है मांगूर को किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मांगूर को किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो किस मुस्लिम शासक ने जो है तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त कर दिया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है कर दिया था आपके अकबर ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अकबर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली मैथिली लेखक का नाम क्या है? तो मैथिली लेखक का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका है साकेत नंदन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा साकेत नंदन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो किस मिट्टी में जो है वो पाई जाती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? तो याद यहाँ पे ऑप्शन है वंशिला राजादेश, परमादेश, अधिकार परीक्षा, राजपत्र। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के वाहनों के नेप प्लेट पर राज्य के नाम को किन अक्षरों से दर्शाया जाता है? तो बिहार को जो है बीआर से दर्शाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बीआर से दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो किस साहित्यकार को जो है वो कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो कहा जाता है आपके अनूप लाल मंडल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अनूप लाल मंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुप्त धाम कहाँ स्थित है? तो गुप्त धाम जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है रोहतास में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए रोहतास में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने जो है वो संगठित किया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया था आपके राजेंद्र प्रसाद किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? किस स्तंभ लेख को जो है वो कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कहा जाता है इलाहाबाद लेख को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इलाहाबाद लेख को जो है वो कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित है? किस उद्यान में जो है वो स्थापित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है स्थापित है संजय गांधी जैविक उद्यान में। तो याद रखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान में। नेक्स्ट नंबर की राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक -0.97% किस दशक में थी? तो किस दशक में थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1911 से 1921 ईस्वी के आसपास थी। तो याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है
वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में किस देश की सीमा जो है वो जुड़ती है? तो बिहार राज्य से किस देश की सीमा जो है वो जुड़ती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है नेपाल देश की सीमा जुड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो 36 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।